हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। बच्चों, हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों, फर्स्ट पार्ट है e की पावर x अपॉन साइन x। बच्चों, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम लिखेंगे बच्चों लेट y इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। इतना समझ में आया? अब बच्चों हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बच्चों हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर x अपॉन साइन x। अब बच्चों यहां पे e की पावर x अपॉन साइन x को जब डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे हम लगाएंगे डिवीजन रूल। याद करो डिवीजन रूल क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इक्वल टू, डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग बच्चों पहले डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, माइनस फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी किसके बराबर होता है? v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी का स्क्वायर। यहां पे लगेगा बच्चों डिवीजन रूल। अब देखना बच्चों इक्वल टू, अपॉन में क्या लिखेंगे? साइन एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स को तो ऐसे ही लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x को, फिर माइनस e की पावर x को ऐसे लिखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे साइन x को। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये dy बाई डी एक्स को ऐसे ही लिखो इक्वल टू साइन x को भी ऐसे ही लिखो। बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x को बच्चों ऐसे ही लिखो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना होगा? कॉस x अपॉन साइन x का स्क्वायर। अब बच्चों न्यूमरेटर में e की पावर x को कॉमन ले लो। e की पावर x को कॉमन लोगे तो लिखोगे e की पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x का स्क्वायर। ये आएगा बच्चों dy बाई dx के बराबर। इतना समझ में आया? बच्चों आंसर आ गया, जल्दी से नोट कर लो। इतना समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देना, अपॉन में क्या है? साइन एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि साइन एक्स कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि बच्चों x यहां पे कभी भी n पाई के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू n पाई होगी तो sin x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमने क्या लिख रखा है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट में sin x माइनस cos x अपॉन sin x का स्क्वायर, वेयर x इज नॉट इक्वल टू n पाई एंड यहां पे जो n है वो क्या होगा? कोई एक इंटीजर। जल्दी से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लो। इसका बच्चों एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो e की पावर साइन इनवर्स x को। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो e की पावर साइन इनवर्स x को। हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों अगर डिफरेंशिएट किया जाएगा तो लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। अब बच्चों याद करो e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। तो बच्चों ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को भी। इतना समझ में आया। सीधे सीधे बच्चों हमने क्या करा, इस इक्वेशन को वाइलेट करा, फिर डिफरेंशिएट करा। तो बच्चों यहां पे तो लिखा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। इतना समझ में आया। फिर बच्चों यहां पर वो फॉर्मूला याद करा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, वो कितना होता है ई की पावर एक्स। यानी कि बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, वो भी कितना होगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। फिर बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को। अब बच्चों ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही लिखो, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही लिखो। फिर बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। यानी कि बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। ये आया आंसर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे ध्यान रखना, जो x की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी। जो x की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि यहां पे क्या है साइन इनवर्स x, ठीक है। और साइन इनवर्स x फंक्शन के लिए बच्चों जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है। इतना समझ में आया। लेकिन हम -1 और 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 0। तो इस वजह से इसकी जो बच्चों डोमेन होगी या फिर यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी। इतना समझ में आया। गुड। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आसान है। हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो e की पावर x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो e की पावर x क्यूब। सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे बच्चों लेट y इक्वल टू e की पावर x क्यूब। फिर बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब। इतना समझ में आया। अब बच्चों फिर से वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया, तो हम क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब इक्वल टू ई की पावर एक्स का क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का क्यूब इक्वल टू ई की पावर एक्स का क्यूब। अब बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के क्यूब को, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, यही है आंसर। इसका बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। साइन टेन इनवर्स ई की पावर -x। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिफरेंशिएट करना है साइन टेन इनवर्स ई की पावर -x। इतना समझ में आया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसे y लेट करेंगे। तो मैं लिखता हूं लेट y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर -x। अब बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स
ई की पावर माइनस एक्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, यहां पर कोई चेन रूल लगेगा। हमने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे बच्चों चेन रूल लगाओगे। चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस साइन को डिफरेंशिएट करोगे और लिखोगे cos टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब उसके बाद बच्चों ये जो साइन का एंगल है यानी कि टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो मैं लिखता हूं इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? और ये किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। तो बच्चों जो डी वाई बाई डी एक्स है ये किसके बराबर होगा, ये होगा cos टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। फिर बच्चों इसको तो मैंने यहां पे ऐसे ही लिखा है, cos टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को ऐसे ही लिखा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को। सबसे पहले बच्चों टेन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसे लिखूंगा वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे ई की पावर माइनस एक्स को। इतना समझ में आया? सबसे पहले बच्चों इसको तो ऐसे ही लिखा, इसको जब डिफरेंशिएशन करा तो सीधे टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया। और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो बच्चों टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे इस ई की पावर माइनस एक्स को चेन रूल के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों यहां पे लिखा जाएगा cos टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसे ऐसे ही लिखा, इसको यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया मल्टीप्लाई करके। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कितना होगा बच्चों, ई की पावर माइनस एक्स। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इस माइनस एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों, देखना कितना आएगा। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों उसमें हम सीधे सीधे लिखेंगे cos टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, cos टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। फिर बच्चों ई की पावर माइनस एक्स को ऐसे ही लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स कितना होगा बच्चों, माइनस वन। तो मैंने यहां पे बच्चों माइनस साइन लगा दिया, अपॉन क्या लिखोगे, वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना समझ में आया? ये आया हमारा फाइनल आंसर। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इतना समझ में आया? इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। देखना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया है log cos e की पावर x, इसे डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन फिफ्थ में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो log cos e की पावर x को। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसे हम y लेट करेंगे। तो मैं लिखता हूं लेट y इक्वल टू log cos e की पावर x। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग cos
ई की पावर एक्स। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, log cos e की पावर x, इसे डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, 1 अपॉन cos e की पावर x। सबसे पहले बच्चों इस log फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बदले क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos e की पावर x। फिर उसके बाद बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग इस cos e की पावर x को भी क्या करा जाएगा, डिफरेंशिएट। सबसे पहले बच्चों हमने log फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो क्या लिखा, 1 अपॉन cos e की पावर x। उसके बाद cos e की पावर x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो देखना बच्चों, हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन cos e की पावर x को ऐसे ही लिखो, फिर cos e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन e की पावर x। इसका बच्चों हम e की पावर x को भी डिफरेंशिएट करेंगे। इतना समझ में आया। अब बच्चों माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x, इसे लिखा जाएगा माइनस टेन e की पावर x। इतना समझ में आया। फिर बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x को क्या लिखा जाएगा, e की पावर x। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बच्चों e की पावर x इंटू टेन e की पावर x और बाहर से साइन नेगेटिव, यानी कि फाइनल आंसर माइनस e की पावर x टेन e की पावर x। इतना समझ में आया। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो। इसका आंसर मैच कर लेते हैं। इसका आंसर बच्चों यही है। समझ में आया। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। फिर 10270 भी कितनी होती है, इन्फिनिटी। यानी कि बच्चों ये जो e की पावर x है, ये पाई बाय 2 का कभी ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये पाई बाय 2 का कभी ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। मैंने क्या लिखा, e की पावर x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इतना समझ में आया। और यहां पे n क्या होगा बच्चों, नेचुरल नंबर। इतना समझ में आया। क्योंकि 1090 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। और 10270 भी इन्फिनिटी। फिर उसका बच्चों 10450 भी इन्फिनिटी। यानी कि पाई बाय 2 का जो भी ऑड मल्टीपल है वो नहीं आना चाहिए e की पावर x के बदले। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों, डिफरेंशिएट करो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर सो ऑन e की पावर x की पावर 5। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर सो ऑन e की पावर x की पावर 5। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, हम इस इक्वेशन को y लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस सो ऑन e की पावर x की पावर 5। एक काम करो, इसे पूरा ही एक्सपेंड कर दो। मेरा कहने का मतलब है यहां पे लिखो e की पावर x का क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। मैंने पूरा एक्सपेंड कर दिया। अब बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों क्या लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x की पावर 4 प्लस ई की पावर x की पावर 5। इतना समझ में आया। अब बच्चों डी बाई डी एक्स सबके पास जाएगा तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स x की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स x की पावर 5। इतना समझ में आया।
अब बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस फिर बच्चों e की पावर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर। इतना समझ में आया। उसके बाद बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग तुम x स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करोगे। इतना समझ में आया। तुम यहां पे चाहो तो x को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो चाहे तुम इसे लिखो चाहे ना लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करके लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करके 1 ही आना है। इतना समझ में आया। अब बच्चों वापस यहाँ पे आओ, e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन e की पावर x क्यूब। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग तुम x क्यूब को भी डिफरेंशिएट करोगे। फिर बच्चों सॉरी, मैंने यहाँ पे को थोड़ा सा गलती करा है, ठीक है, सही कर लेते हैं। गलती क्या करी बच्चों, ये होगा e की पावर x की पावर 4 और ये होगा बच्चों e की पावर x की पावर 5। इतना समझ में आया। अब बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर 4 को क्या लिखा जाएगा, e की पावर x की पावर 4। फिर बच्चों हम डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 4 को। फिर बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की 5 क्या लिखा जाएगा, e की पावर x की पावर 5। फिर डिफरेंशिएट करा जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग x की पावर 5 को। इतना समझ में आया। हमने क्या करा बच्चों, हमने सीधे सीधे e की पावर x को डिफरेंशिएट करके e की पावर x, फिर dx बाई डी एक्स प्लस e की पावर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा तो e की पावर x स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर ओवर dx। फिर e की पावर x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x क्यूब इंटू dx क्यूब अपॉन dx। फिर e की पावर x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x की पावर 4 इंटू d बाई dx ऑफ x की पावर 4। फिर e की पावर x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x की पावर 5 इंटू d बाई dx ऑफ x की पावर 5। अब बच्चों ये तो लिखा जाएगा e की पावर x प्लस ये लिखा जाएगा e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस इसे डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x की पावर 4, फिर इसका डिफरेंशिएशन 4x का क्यूब, e की पावर x की पावर 5, फिर इसे डिफरेंशिएट करके 5x की पावर 4। ये आएगा बच्चों dy बाई dx के बराबर। इतना समझ में आया। तो बच्चों इसे नोट कर लो। इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या है बच्चों, हमें डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स को, और कहा गया है x इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बच्चों, हमसे कहा गया, क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स को, और कहा गया है x इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, यानी कि बच्चों इसे हम कह सकते हैं e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2। इतना समझ में आया। अब बच्चों हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो तरीका क्या होगा, यहां पे लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर रूट एक्स इसकी पावर 1/2। इतना समझ में आया। अब बच्चों सबसे पहले यहां पे बेसिक फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का, यानी कि n x की पावर n-1। तो बच्चों यानी कि ये 1/2 को हम आगे ले आएंगे और पावर में लिखेंगे 1/2 - 1, यानी कि 1/2 e रूट एक्स इसकी पावर 1/2 - 1। इतना समझ में आया। फिर बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर रूट एक्स को। इतना समझ में आया। अब बच्चों इक्वल टू, एक बात बताना, 1/2 को ऐसे लिखोगे, e रूट एक्स को ऐसे ही लिखोगे, 1/2 - 1 कितना हो जाएगा, -1/2। अब बच्चों e की पावर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर रूट एक्स। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स को,
इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, ये सब चल रहा है dy बाई dx के बराबर, ये सब चल रहा है dy बाई dx के बराबर। तो मैंने लिखा dy बाई dx इक्वल टू 1/2 को ऐसे ही लिखा। अब बच्चों e की पावर रूट एक्स की पावर माइनस 1/2, इसे क्या लिखा जा सकता है? e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2। इतना समझ में आया? रूट ई की पावर रूट एक्स को ऐसे ही लिखो, ई की पावर रूट एक्स को ऐसे ही लिखो। इतना समझ में आया? यानी कि न्यूमरेटर में ही लिखो। फिर बच्चों ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है, इसे डिफरेंशिएट करो। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके लिखा जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा समझना। फाइनल आंसर को मैं यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या लिखा जाएगा? 4। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या लिखा जाएगा? 4। न्यूमरेटर में e की पावर रूट एक्स को लिखो, न्यूमरेटर में e की पावर रूट एक्स को लिखो। डिनोमिनेटर में e की पावर रूट एक्स, इस पूरे की पावर 1/2 को क्या लिख लोगे? अंडर रूट e की पावर रूट एक्स। फिर बच्चों ये है x की पावर माइनस 1/2 न्यूमरेटर में, तो इसे हम लिख लेंगे x की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में। इतना समझ में आया? ये आया हमारा फाइनल आंसर। अब बच्चों देखते हैं पीछे आंसर शीट में आंसर कैसे गिवन है। आंसर शीट है बच्चों, आंसर को थोड़ा सा सॉल्व किया गया है, ठीक है। और सॉल्व कैसे किया गया है बच्चों? 1/4 को ऐसे ही लिखा, e की पावर रूट एक्स को भी ऐसे ही लिखा। बच्चों इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये क्या है? पावर 1/2। इसका मतलब बच्चों इसे मैं अंडर रूट एक्स भी लिख सकता हूं। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं लिखूंगा x e की पावर रूट एक्स। इतना समझ में आया? और बच्चों यहां पर को x इज ग्रेटर देन 0, यहां पे जो x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। उसका रीजन क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इतना समझ में आया? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। और ये x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो x है वो 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। इतना समझ में आया? तो इस वजह से x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो log x को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट करो log x को, और कहा गया है x इज ग्रेटर देन 1, और कहा गया है x इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? हम इस इक्वेशन को y लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू log x। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। इतना समझ में आया? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब बच्चों log x इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 अपॉन log x। समझना, सबसे पहले इस log को डिफरेंशिएट किया है, समझ में आया? तो इस log को जब डिफरेंशिएट करा तो क्या लिखा? 1 अपॉन log x। उसके बाद बच्चों इस log x को भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो मैंने लिखा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। समझ में आया? तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बच्चों 1 अपॉन log x को ऐसे ही लिखो। इतना समझ में आया? फिर log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन x। इतना समझ में आया?
तो हम लिखेंगे बच्चों 1/x log x। इतना समझ में आया? यानी कि dy बाई डी एक्स का हमारा जो फाइनल आंसर है, dy बाई डी एक्स का हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/x log x। वो होगा 1/x log x। इतना समझ में आया? और बच्चों x की वैल्यू हमें गिवन है ग्रेटर देन 1। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो, x की वैल्यू क्या गिवन है? ग्रेटर देन 1। इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिफरेंशिएट करना है cos x अपॉन log x को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिफरेंशिएट करना है cos x अपॉन log x को। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोला गया है डिफरेंशिएट करो cos x अपॉन log x को। इतना समझ में आया? और बच्चों हमें कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन 0। अब देखना बच्चों इसका आंसर। सबसे पहला स्टेप, इस इक्वेशन को y लेट करो, लेट y इक्वल टू cos x अपॉन log x। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। इतना समझ में आया? तो क्या लिखोगे बच्चों? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स cos x अपॉन log x। क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स cos x अपॉन log x। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे डिवीजन रूल लगाओ। डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग बच्चों डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे log x का स्क्वायर। फिर बच्चों न्यूमरेटर में पहले log x को कांस्टेंट लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, माइनस फिर बच्चों cos x को कांस्टेंट लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे log x को। इतना समझ में आया? log x को कांस्टेंट लिया, डिफरेंशिएट करा cos x को, माइनस cos x को कांस्टेंट लिया और डिफरेंशिएट करा log x को। इतना समझ में आया? अब बच्चों log x को ऐसे ही लिखो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर माइनस, फिर बच्चों cos x को ऐसे ही लिखो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। बच्चों log x को ऐसे ही रखा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर माइनस cos x को ऐसे ही रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इतना समझ में आया? तो बच्चों अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे log x का स्क्वायर। अब बच्चों इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे बच्चों एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो क्या लिखोगे? x log x, उसके बाद sin x, x log x, उसके बाद sin x। बाहर से साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव, फिर माइनस cos x अपॉन x log x का स्क्वायर। हमने क्या करा बच्चों? यहां पे पहले x एलसीएम लिया, तो यहां पे बच्चों हम x लिख लेंगे। इतना समझ में आया? और इस पूरे में लिख देंगे अपॉन x। इतना समझ में आया? फिर बच्चों इसको घुमा के यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आया? देखते हैं बच्चों आंसर क्या गिवन है। आंसर बच्चों यही गिवन है, लेकिन माइनस साइन कॉमन लिया है। पीछे आंसर शीट में बच्चों आंसर तो यही है, लेकिन माइनस साइन को कॉमन लिया है। तो बच्चों माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बनेगा? ये बनेगा x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन x, फिर ब्रैकेट में log x का स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो। अब बच्चों ध्यान देना, यहां पर को x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आया? यहां पर को जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन 0।
क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लिया, शाबाश। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमें डिफरेंशिएट करना है cos log x प्लस ई की पावर x, cos log x प्लस ई की पावर x, cos log x प्लस ई की पावर x। और बच्चों यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आया। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, लेट y इक्वल टू cos log x प्लस ई की पावर x। अब बच्चों डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस log x प्लस ई की पावर x। इतना समझ में आया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस log x प्लस ई की पावर x। इतना समझ में आया बच्चों। हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों जो dy बाई डी एक्स होगा ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले cos को डिफरेंशिएट करो, तो क्या लिखोगे, माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x। हमने cos फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, तो क्या लिखा, माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x। अब cos का जो एंगल है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और एंगल क्या था cos का, log x प्लस ई की पावर x। इतना समझ में आया। जल्दी से इसे नोट करो। यानी कि बच्चों माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x को ऐसे ही लिखो, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो यानी कि बच्चों हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन log x e की पावर x, साइन log x प्लस e की पावर x, बाहर से नेगेटिव साइन, उसके बाद 1 अपॉन x प्लस e की पावर x। और बच्चों यहां पे जो x है यह है ग्रेटर देन 0, यहां पे जो x है यह है ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।